एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहती थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान कृष्ण की अनंत भक्त भी थी। सावन के महीने में साहूकार के दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रहे हो? तो उसकी जेठानियों ने बोला, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम दोनों कल अपने भाइयों के राखी बांधने अपने अपने घर जा रहे हैं। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू का ये बात बहुत बुरी लगी। मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रतिमा के पास खड़ी होकर खूब रोई और बोला, यदि मेरा भाई होता तो मैं आज भी अपने घर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह अपने घर उसके दूर से रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार ने बोला, ये मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और मैं रक्षाबंधन के त्योहार पर इसको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उनके बेटे मान गया, लेकिन और छोटी बहू उनके साथ साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति में मन में कुछ शंका थी। वो बोला, आप इसे ले तो जाइए, लेकिन इसे वापस लेने में खुद आऊँगा। ऐसे कहकर उसको उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मेरा 7 समुंदर पार प्रदेश में काम करता था। अब वह दोनों अपने घर पहुंचे तो घर में भाभी और अपने ननंद का स्वागत किया। खूब सौभाग्य की फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही खुशी खुशी समय बीत गया। एक छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐसा आराम देखकर वो चकित रह गया। भाई और उनके भाभी का उसका खूब उपभोग कर उसके अलग दिन सुबह सुबह भाई ने भाभी से कहा, उसके घर के लिए रवाना किया। विदा करते समय उस खूब सोना चांदी हीरे दिए। थोड़ी देर बाद जाने छोटी बहू का पति बोला, उसे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल गया हूँ। अब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाओगे तो घर पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वो दोनों अपने भाई के घर वापस जैसे ही भाई के घर वापस पहुंचा तो वह उन्होंने देखा कि महल जैसे घर के जगह पीपल का पेड़ थे और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ है। यह देखकर बहुत नाराज हुआ और फिर अपनी पत्नी से बोला कि ये क्या काला जादू है? कौन था वो जो तेरा भाई बनकर तुझे यह लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसलिए मैं तुझे लेने आया था, बता कौन था वो? ऐसे कहकर वो छोटी बहू को मारने लगा। इतने तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर ये मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपना बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे।